मालेगांव में कुत्तों से बच्चों के काटने की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और कुत्तों की तादाद भी शहर के अंदर दिन ब दिन इजाफा उसमें देखने को मिल रहा है। मालेगांव कॉरपोरेशन से मैंने आरटीआई के तहत कुछ सवालात किए थे। उसके जवाब में मालेगांव कॉरपोरेशन ने बताया कि पुराना इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और 2020 के बाद इन्होंने डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू किया है और दिसंबर 2022 तक का इन्होंने 17,309 कुत्तों को स्टेराइल किया हुआ है, ऐसा इनका बोलना है। 24/11/2020 से 4/9/2021 इस पीरियड के अंदर कॉरपोरेशन ने इनके जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने 9,122 कुत्तों को स्टेराइल किया है और एक कुत्ते के स्टेरिलाइजेशन के ऊपर इनका 946 रुपये खर्च हुआ है और टोटल कॉरपोरेशन का कहना ऐसा है कि इन्होंने 86,29,452 रुपये कुत्तों की नसबंदी के ऊपर खर्च किए हैं। इसमें इंतहाई हैरत अंगेज़ बात यह है कि 9,122 के अंदर 1,156 कुत्तों को इन्होंने पब्लिक हॉलीडेज़ जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ रहते हैं, मिसाल के तौर पर दीपावली है, दशहरा है, ईद है, बकरीद है या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियां डिक्लेयर रहती हैं, इन छुट्टियों के दिनों में इन्होंने बताया कि स्टेरिलाइजेशन इन्होंने किया हुआ है। अब इसके अंदर या तो ये गलत बोल रहे हैं और या तो फिर इन्होंने जब 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन भी ये काम किया है तो इनके ऊपर वो केस बनना चाहिए। जितना इनका रिकॉर्ड है अगर उसको गौर से देखा जाए तो बहुत सारे मोहल्लों का उसके अंदर नाम ही नहीं है और जो मोहल्ले का नाम इसके अंदर है वो बार बार रिपीट होता है। तो इससे अंदाज़ लगता है कि इन्होंने पूरा रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर बैठ करके बनाया है और ये जो 86,29,452 रुपये है ये पूरा नहीं तो इसका बेशतर हिस्सा जो है वो करप्शन और भ्रष्टाचार की नज़र हो गया है। इनका जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम जो चल रहा है वो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2017, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके खिलाफ है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है 27/6/2017 जिसमें कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन कैसे करना उसके बारे में डायरेक्शंस है। वो पूरे डायरेक्शंस इन्होंने दरकिनार कर दिए हैं और कोई कृष्णा सोसाइटी फॉर एनिमल है जिसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। वो सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देखने पे ऐसे लगते हैं कि डॉक्यूमेंट्स फेक हैं और ये करप्शन की वजह से इनको ठेका दिया गया है, जिसकी वजह से मेरी ऐसी ख्वाहिश है या शहरियान की ये ख्वाहिश है कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैंने इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को 2 मरतबा कंप्लेंट की है जिसकी वजह से इंक्वायरी का ऑर्डर कमिश्नर के पास आया हुआ है। एक इंक्वायरी तो इन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं की है जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनको दी है। दूसरी इंक्वायरी जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो इन्होंने भेजी थी उसके जवाब में कॉरपोरेशन कमिश्नर ने जो जवाब दिया है वो इंतहाई गुमराहकुन है और बच्चों की तादाद सिर्फ 50-60 कुछ ऐसे बताई है, जबकि सिविल हॉस्पिटल से मैंने जो रिकॉर्ड तलब किया है उसी महीने का रिकॉर्ड सिविल हॉस्पिटल के अंदर उससे 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा है और तादाद जैसा कि मैंने कहा था वो सैकड़ों के अंदर हर महीने की तादाद बच्चों की है जो इससे मुतासिर हुए कुत्तों के कांटे से और बच्चों के नफ्सियात के ऊपर इसका इंतहाई ख़राब असर पड़ता है। पूरी ज़िंदगी बच्चे इस खौफ से निकल नहीं पाते। तो मेरी ये गुजारिश है कि कॉरपोरेशन ये करप्शन का कारोबार बंद करे, कुत्तों की नसबंदी बराबर जैसा कानून के अंदर दर्ज है या जैसा इनके मुआहदे के अंदर दर्ज है उसके मुताबिक ये करे। और जैसा कि मेरा पुराना भी लेटर है कॉरपोरेशन के अंदर कि भाई जो बच्चे मुतासिर होते हैं उनको उससे उसके लिए हर्जाना दिया जाए और अभी गुज़िश्ता महीने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ गया तो उसके मुताबिक अगर कॉरपोरेशन ये कुछ तय करती है तो ठीक है और नहीं तो फिर हम लोग रेट पिटीशन में इसके खिलाफ जाने वाले हैं और वहाँ से हम लोग इंशाल्लाह बच्चों को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके जो माफी का अधिकार का आपका जो लेटर था उसके जवाब में आपकी बात को झुटलाने की बात जो कही जा रही है या आपने मिसगाइड किया है ऐसे जो कॉरपोरेशन कह रही है उसके ऊपर आप कॉरपोरेशन का जो जवाब है वो मैंने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के ज़रिए से गलत साबित कर दिया है और मैंने उसमें ये भी लिख दिया कि कॉरपोरेशन की जो इंक्वायरी है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ये है कि जिसके खिलाफ इंक्वायरी है वो बजाते खुद वो करेगा नहीं, दूसरे किसी ऑफिसर या दूसरे किसी डिपार्टमेंट ने करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो कंप्लेनेंट है उससे मिले बगैर वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, पहले कंप्लेनेंट से मिलना चाहिए, उसके पास क्या प्रूफ है वो पहले उसको देखना चाहिए। और सिविल हॉस्पिटल के अलावा भी बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं जिनकी गिनती नहीं होती और ये तादाद पुरानी जो हमारी माहिती का रिकॉर्ड है
वो तो काफ़ी यानी बड़ी तादाद 1000 के ऊपर भी जाती है। डॉग बाइट केस में माइती लगाई गई थी। 23/3/2023 को इसका जवाब मिला हुआ है। 2018-19 दिसंबर की तारीख में 1040 केसेस का रिकॉर्ड सामान्य रुग्णालय ने हमको दिया है। 19 जनवरी 1201 केस है, फरवरी में 1037 है, मार्च महीने में 1045 है और 2019-20 अप्रैल के महीने में 1037 ये सामान्य रुग्णालय से जो अपन लोगों को रिकॉर्ड मिला हुआ है, ये उसकी तफसील दी गई है। अब इस मामले में कॉरपोरेशन और जो डॉग बाइट का मामला दिया हुआ है नसबंदी के ताल्लुक से, उस पर क्या अमल होता है ये देखते हैं। मोहम्मद फैज़ साहिद अख्तर। मैं अनवर शाहबाद नगर में रहता और मैं खेल रहा था, मेरे साथ 5-6 लोग थे। कुत्ता मेरे को पीछे से आग काट लिया, बगल में काटा और पीछे काटा। मैं सुई में गया, फिर वहाँ पे सुई लगाया, पट्टी उट्टी बांधा, फिर 14 दिन फिर गया सुई लगाने।